वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था धीरेन्द्र। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था और उनको अपनी सारी व्यथा बताई। महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा है, आप कोई उपाय करिए ना। सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको जरूर बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो केवल एक ही सहारा है, बांके बिहारी जी। आप उन्हीं के पास जाइए, वही आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। इतना कह बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आया और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी से बोला, सेठ जी, अब आप बांके बिहारी जी के दरबार में खड़े हैं। आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और सारे दुख भी। ठीक है संत जी। संत ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। कुछ समय बाद सेठ जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वो वृंदावन नहीं आ सके। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। एक बार एक जानकार उनका वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जब उन्होंने जाना तो सेठ जी ने उस आदमी से कहा, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हो। मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ बोलिए ना। ऐसा करो कि कुछ पैसे ले लो। सेठ ने उसे 750 रुपए दिए और कहा, ये धन तुम बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। ठीक है सेठ जी, मैं आपके इन पैसों से बांके बिहारी को वस्त्र धारण करवा दूंगा। पैसे लेकर वो आदमी जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब काम में पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। लेकिन बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी से बिहारी जी ने कहा, मेरे भक्त, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपए ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सेठ जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गया और उसको सारी बात बताई। ये सब जानकर वो आदमी भी आश्चर्यचकित रह गया। ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और मैंने तो किसी को बताई भी नहीं। बिहारी जी आपके पास आकर मेरे पैसे देने को बोले। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये लो भाई, तुम्हारे 249 रुपए और अब मैं इस कर्जे से मुक्त हुआ। बिहारी जी कल मेरे पास आए थे, वो ही मुझे ये सब बता कर गए थे। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी। इस कलयुग में हमारे बिहारी जी का किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। सबको सब कुछ मिलता चला जाता है। करेलापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका पति बबलू और बेटी बबली भी उसी के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन बबलू जब मजदूरी करके लौट रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। घर के खर्चे का बोझ अब पीलू पर आ जाता है। पीलू, ये क्या हो गया? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ, पता नहीं कब ठीक होऊंगा। अब तो पूरे घर के खर्चे का बोझ तुझ पर आ गया है। बेटी की स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल का बिल, क्या क्या संभालेगी तू? आप चिंता मत करो जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। बेटी, तो अपने पापा का ख्याल रखना। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। फिर पीलू काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसके हरी तोती की चाय की दुकान में काम मिलता है। कुछ दिनों तक उसका खर्चा चल जाता है। लेकिन एक दिन, पीलू आंटी, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी दुकान बंद करने वाली हूँ। अब मैं
अपने पति के साथ विदेश जाने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ, इसलिए तुम कोई और काम देख लेना। ऐसे हरी पीलू को समझाती है। पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मकान मालकिन वहाँ पर बैठी रहती है। पीलू, 3 महीने हो गए हैं, मुझे किराया नहीं मिला। अब और देर नहीं चलेगी। किराया देना है नहीं देना है तो घर खाली कर देना। हे भगवान, हमको सहारा दो। मुझसे अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। मुझे हिम्मत दे भगवान। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देता है? मैं क्या करूं? घर में बीमार पति है, पढ़ने वाली बेटी है। अगले दिन फिर से पीलू काम की तलाश में जाती है। तभी वो एक बैम्बू की खेत के ऊपर से निकल रही होती है। उसकी नजर बम्बू पर पड़ती है। जाबाज जी, मुझे आपके बम्बू के खेत में काम दोगे क्या? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। बहन, बैम्बू के खेत में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, अगर तुम बम्बू खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें ये सस्ते दामों में बेच सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर जाबाज से कहती है पीलू, जाबाज भैया, आप ये मेरे कान के कुंडल गिरवी रख लो और मुझे बम्बू उधार में दे दो। अरे नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर की हालात जानता हूँ। वैसे क्या करोगी इन बम्बू का? मैं बम्बू चिकन बनाऊंगी और उसे बेचूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है बहन। एक काम करो, तुम मुझसे बम्बू आधे दाम में ले जाओ। जब तुम्हारी कमाई होने लगे तो आधे दाम वापस चुका देना। और मेरा दोस्त कालू कौवा तुम्हें ऐसे ही उधार में चिकन दे देगा, लेकिन तुम 2 दिनों में पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे 2 दिनों में दे दूंगी। फिर पीलू जाबाज से बम्बू और कालू से चिकन लेकर घर आती है और फिर घर में बम्बू चिकन की तैयारी करती है और अगले दिन उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बैम्बू चिकन ले लो, गर्मा गर्म बैम्बू चिकन, चटपटा स्वादिष्ट बैम्बू चिकन। तो वहाँ पे सुंदरी आती है। बहन, ये बम्बू चिकन कितने की है? मैंने तो कभी बम्बू चिकन के बारे में सुना ही नहीं था। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है सुंदरी बहन। ये मेरे गांव की स्पेशल डिश है। इसको यहाँ पे कोई नहीं जानता है। एक बार खा के तो देखो। मुझे पहले एक चखने के लिए दो, अगर अच्छी लगी तभी पैसे दूंगी। सुंदरी एक बैम्बू चिकन खाती है। वाह बहन, बैम्बू चिकन तो कमाल की है। ये लो पैसे और मुझे 5 प्लेट पैक कर दो। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। पीलू शाम में दुकान बंद करके सबसे पहले जाबाज और कालू को उनकी उधार की रकम वापस कर देती है और एक एक प्लेट उन्हें भी बैम्बू चिकन देती है। पीलू बहन, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो ही गई समझो। अब तो मैं तुम्हें रेगुलर बैम्बू सप्लाई करूँगा। पेमेंट की तुम चिंता मत करना। ऐसे बैम्बू चिकन तो विदेशों में भी नहीं मिलता होगा। मेरी तरफ से तुम्हें चिकन मिलता रहेगा। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकलती है और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पीलू दिन रात मेहनत करके बैम्बू चिकन बनाती रहती है। एक दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वाह पीलू बहन, अब तो बबलू भैया बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लगता है इन्हें खूब बम्बू चिकन खिला रही हो। अब कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पीलू ना होती तो मैं तो बहुत निराश हो जाता। पीलू की मेहनत के कारण ही मैं और मेरी बेटी अच्छे से हैं। इसने अकेले अपने दम पर इतना अच्छा काम शुरू कर ली और मेरा पूरा इलाज करवाया। ऐसी पत्नी पर तो मुझे बहुत गर्व है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। पीलू मकान मालकिन का किराया भी पूरा दे देती है। फिर बहुत जल्द ठीक होने पर बबलू भी पीलू की मदद करने लगता है और वो होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जल्दी ही पीलू का बैम्बू चिकन आसपास के जंगल में भी फेमस हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद पीलू और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। सिलीगुड़ी नगर के जंगल में पीलू रहती थी। वो चूड़ियाँ बेचा करती थी।
और उसकी पैसे से अपने परिवार का पोषण करती थी। पीलू की चूड़ियाँ वहाँ की चिड़िया बहुत पसंद करती थी। पीलू सुबह शाम दुर्गा देवी की आराधना करती थी और सभी चूड़ियों को उन्हें अर्पित करके दुकान में लगाती थी। आसपास के गांव वाले भी उसके यहाँ चूड़ियाँ खरीदने आते थे। पीलू से हमेशा एक गरीब बूढ़ी औरत चूड़ियाँ मांग कर ले जाती थी। पीलू उन्हें मुफ्त में ही चूड़ियाँ दे देती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कव्वे की दुकान थी। वो बहुत महंगे और बेकार क्वालिटी की चूड़ियाँ बेचता था। इस पीलू के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी, नहीं तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। इस पीलू की पूरी चूड़ियों को मैं तोड़ दूंगा। रात के समय कालू चुपचाप पीलू के घर जाता है और चूड़ियों को तोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। पीलू जब ये सब देखती है तो रोने लगती है। हे माँ दुर्गा, मेरी रोजी रोटी किसी ने छीन लिया है। मैं अब आपको चूड़ियों को अर्पित नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। पीलू दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है। पीलू बेटी, देखी दुखी मत हो, तो इतने समय तक मुझे मुफ्त में चूड़ियाँ देती थी। ये ले देवी माँ के आशीर्वाद वाली एक चूड़ी, इसको तू अपने आंगन में लगा देना। इसमें से चूड़ियों का पेड़ निकल आएगा जिसमें कांच, सोने और चांदी की चूड़ियाँ रहेंगी। तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पीलू उस बूढ़ी औरत की कहना मान जाती है और एक चूड़ी को अपने घर के आंगन में बीज की तरह बो देती है। कुछ ही समय में उसमें से पेड़ उग आता है। पीलू माँ दुर्गा जी को धन्यवाद देती है, उन्हें उस पेड़ की चूड़ियाँ अर्पित करती है और फिर से काम शुरू कर लेती है। इसे कालू बहुत गुस्से में आ जाता है। अब इसका पेड़ ही काट दूंगा। जैसे ही कालू कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जाता है, उसी समय पीलू माँ दुर्गा की ध्यान करती है। अचानक से कालू हवा में गोल गोल घूमने लगता है और उसकी कुल्हाड़ी छूट जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दो पीलू। माफी मांगनी है तो दुर्गा जी से मांगो। मैं तुझ जैसे दुष्ट को माफ नहीं कर सकती। तूने इतनी ईमानदार और मेहनती मेरी भक्त पीलू को तकलीफ दिया है। मैं ना तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। कालू को देवी जी दूर फेंक देती है। माँ दुर्गा जी आपकी जय हो। बेटी, तू मेरी अत्यंत प्रिय भक्त है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। फिर दुर्गा जी को पीलू अपने हाथ से हलवा पूरी का भोग लगाती है। उसके बाद देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है और पीलू के चमत्कारी पेड़ के बारे में लोग सुन सुनकर उसे चूड़ियाँ खरीदने के लिए आने लगते हैं। इस तरह से पीलू सबको देवी दुर्गा जी की आशीर्वाद और भक्ति के बारे में बताती थी और वो दुर्गा जी की भक्ति करते हुए जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। बलरामपुर में बबली चिड़िया एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिससे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तो इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं, ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली
परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, अब इससे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ, तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी आप ऐसा मत कहिए, हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारी कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के
डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूँगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूँगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं। तो इसका मतलब आपका बताया हुआ बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है और यह बात उसे समझ में आ गया है। और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। अब तो तुम सदाचारी बन गए हो। तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। पुणेपुर गांव के जंगल में गरीब पीलू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो अपना एक छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और बंटी मोटर कार रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू और बंटी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गरीब होने के बावजूद पीलू हमेशा गणेश जी को शुद्ध घी के लाडू और ताजे फल भोग लगाती थी। एक दिन बंटी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ टूट जाते हैं। देखो पीलू, इतनी गरीबी में और ये मुसीबत आ गई है। आप दुखी मत होइए जी, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर पीलू पैसे कमाने के लिए बबलू की जगह मोटर गाड़ी रिपेयरिंग शुरू कर देती है, लेकिन उससे वो अपने काम से आकर गणेश जी को भोग लगाया करती थी और उनकी पूजा करती थी। उसके बाद नाश्ता बेचा करती थी। एक दिन पीलू जब मोटर गाड़ी का काम करने के लिए गई तो उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। पीलू, अब से मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। मैं ऑटोमेटिक मशीन खरीद लाया हूँ। अब तुम जा सकती हो। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी। देखो, अब जमाना मशीनों का है। अब से काम मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। पीलू रोते रोते घर वापस आती है। गणेश जी, अब मैं क्या करूं? मैं ही अब घर संभाल रही थी। अपने पति का इलाज कराना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ना नाश्ते की दुकान चलती है, ना नौकरी चली। पता नहीं हमारा क्या होगा। आप विघ्नहर्ता है, थोड़ी कृपा कीजिए। पीलू मन से गणेश जी को याद करती है तो उसके सामने स्वयं गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बेटी, दुखी मत हो। तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना, तो दुखी क्यों हो रही है? मैं तेरी हर मुसीबत, हर तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। तूने बहुत दुख देखी है और फिर भी मेरी भक्ति में कमी नहीं आने दी। मैं अब तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। गणेश जी, आपके दर्शन हो गए, यही शुभ है। पीलू, तू बहुत साफ दिल की है। मैं तुझे एक तवा दे रहा हूँ, तू इसमें पराठे बनाना
और अपनी दुकान में बेचना। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गणेश जी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ही भोग लगाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी। और फिर गणेश जी पीलू के लिए तवा प्रकट कर देते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीलू बंटी को सब बात बताती है। देखिए जी, गणेश जी मुझे दर्शन देकर कृपा करे हैं और मुझे ये तवा दिए हैं। इस पर मैं पराठा बनाकर बेचूंगी। भगवान गणेश जी तुम्हें दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा किए हैं पीलू। उनके आशीर्वाद से सब संभव है। गणेश जी की जय हो। पीलू हर दिन सबसे पहले पराठा गणेश जी को भोग लगाती थी। पीलू के पराठे जल्दी ही पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बबली दुकान में आती है। वाह पीलू वाह, तुम्हारे हाथ के पराठे तो बहुत ही टेस्टी है। मैं तो अब इन्हें हर दिन लेकर जाया करूँगी। बबली जी, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। ये सब तो गणेश जी की कृपा से हुई है। मैं आपको हर दिन गर्मा गर्म पराठे बना कर दूंगी। तो सुंदरी आती है। इतने सस्ते और स्वादिष्ट वैरायटी के पराठे, वो भी इतनी हाई क्वालिटी के। ये क्वालिटी और टेस्ट तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं दे सकते हैं। अब बंटी भी ठीक हो जाता है और पीलू की मदद करता था। पीलू और बंटी गरीबों को मुफ्त में पराठा देते थे और गणेश जी की सेवा करते थे। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में कंजूस बबलू और पीलू की शादी हुई। पीलू अमीर घर से थी। सुनो जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं। शादी के बाद से हम बाहर खाने कहीं नहीं गए हैं। रेस्टोरेंट में बहुत खर्चा होगा, कोई बहाना बनाना होगा। ऐसे सोचता है। इसके बाद बबलू पीलू को लेकर जाने लगता है। वो रास्ते में पड़ने वाले खाने के ठेले को देखता है। उसके बाद एक समोसा चाट ठेले के पास रुक जाता है। पीलू, तुम जानती हो, जब मैं स्कूल जाता था तब लौटते हुए मैं इसी चाट के ठेले पर आता था और समोसा खाता था। कभी कभी तो मैं शर्त लगाकर 20-20 समोसे खा लेता था। 20 समोसे? लेकिन अभी यहाँ क्यों रुके हो? चलो ना रेस्टोरेंट। हाँ, चलते हैं। मुझे तो स्कूल की याद आ गई। लेकिन तुम यहाँ समोसे तो नहीं खाओगी। आखिर तुम मेरे मुकाबले नहीं कर सकती। मुकाबला? कैसा? 20 समोसे तो मैं भी खा सकती हूँ। अच्छा, तो ठीक है। टिल्लू भाई, 20-20 समोसे दे देना दोनों को। वाह जी, अभी लाओ। ऐसे ही दोनों समोसे खाने लगते हैं। लेकिन पीलू 5 समोसे खाकर थक जाती है और बबलू खुश हो जाता है। अरे, तुम तो 5 में ही रुक गई। चलो अब रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं, मेरा पेट तो भर गया। अब घर चलो। बबलू सोचता है कि उसके पैसे बच गए और वो सस्ते में बच गया। अगले दिन बबलू पैसे बचाने से खुश होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे कालू, क्यों परेशान लग रहा है भाई? अरे क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी रोज रोज बाहर खाना खाने के लिए ले जाओ ऐसे कहती रहती है। अरे भाई, मैं अपनी बीवी को ऐसे उल्लू बनाया, झूठी शर्त लगाकर उसका पेट भर दिया और रेस्टोरेंट जाने से बच गया। ये बात पीलू सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अभी इनको मजा चखाती हूँ। इसके बाद पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं। उस दिन नहीं जा पाए थे ना। अरे, आज फिर कोई बहाना बनाना पड़ेगा। रास्ते में पीलू एक पानी पूरी की दुकान में रुक जाती है। मुझे पता चला है कि अगर कोई 100 पानी पूरी खाएगा तो उसे एक ट्रैवल कंपनी विदेश घूमने का पैसा देगी। मैं तो कहती हूँ, छोड़िए रेस्टोरेंट को और यही पानी पूरी खा लो। आप वैसे भी 20 समोसा खा ही लेते हो। 100 पानी पूरी में आपका क्या बिगड़ेगा? क्योंकि मैं तो स्कूल के दिनों में 50 पानी पूरी खा लेती थी। अरे वाह, तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 100 पानी पूरी खा लूँगा। पानी पूरी वाले भैया, इन्हें 100 पानी पूरी देना। इसके बाद बबलू जैसे पानी पूरी पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक लेकर खाने लगता है। लेकिन 20 पानी पूरी में ही उसका पेट भरने लगता है।
लेकिन मुफ्त के लालच में वो पानी पूरी खाता जाता है। बस पीलू बस, मैं तो गले तक पानी पूरी खा चुका हूँ, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे लेकिन अभी तो आपने बस 80 ही खाए हैं, 20 और खाने बाकी है। नहीं नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, पेट तो आपका भर गया है, मेरा नहीं। चलो अब रेस्टोरेंट। अरे लेकिन वो तुमने जानबूझकर मुझे पानी पूरी खिलाया है ना? हाँ, आपकी कंजूसी पकड़ी गई। आप झूठ बोलकर पैसे बचाते हो, वो भी अपनी पत्नी से। देखिए, मैं फालतू के खर्चे नहीं करती, बस आपके साथ टाइम बिताने के लिए आपके साथ रेस्टोरेंट जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो पीलू, अब से मैं तुमसे कंजूसी नहीं करूँगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।